أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajid Lal from Qazi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 3, excretory system. Our today's topic is the treatment of renal failure. Before going to discuss this lecture in detail, let me give you a brief recap of the previous lecture, which is about the diseases related to kidneys. प्रीवियस लेक्चर की अगर बात की जाए, हमने डिस्कस किया था डिजीजेस रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हमने किडनी स्टोन्स के मुतालिक पढ़ा था कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं। किडनी स्टोन्स आर रीनल कैलकुलाई आर सॉलिड मैसेज मेड अप ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की फॉर्म में जो है सॉलिड मैसेज होते हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बने होते हैं। और इसके किडनी में जो है स्टोन होने की वजूहात जो हैं, हमने पढ़ा था हाई कंटेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, फॉर इंस्टेंट टमाटो, स्पाइनेच, लीफी वेजिटेबल, इन सब चीज़ों के खाने की वजह से जो है वो किडनी में जो है वो स्टोन जो है बन सकता है। उसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया था ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट कैसे है? लिथोट्रिप्सी हमने कहा था एक ऐसा मेथड है जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है एज अ शॉक वेव्स टू ब्रेक द स्टोन्स इन द किडनी। और फिर वो जो स्टोन्स ब्रेक हो जाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ सैंड दे दे कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था अल्ट्रासोनिक वेव, जिसको हमने कहा था साउंड वेव्स भी कहते हैं। और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है, इंसान की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, आवाज़ सुनने की जो रेंज है 20 to 20,000 हर्ट्ज, उससे ज़्यादा होती है। और ये जो है किडनी स्टोन को ब्रेक डाउन करने के लिए इनटू स्मॉल पीसेस जो है वो यूज़ की जाती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था रीनल फेलियर, जिसमें जो है किडनी की जो एबिलिटी है फिल्ट्रेशन की वो कम हो जाती है, जिसके नतीजे में ब्लड के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट, जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो बॉडी के अंदर जमा होना, ब्लड के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक स्वेलिंग ऑफ लेग्स, एंकल्स और फीट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटिग और कोमा इन स्फीयर केसेस। दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस लेक्चर। ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर मतलब अगर गुर्दे फेल हो जाएं तो उसका इलाज किस तरह से किया जाता है? पहला जो उसका ट्रीटमेंट है वो है डायलाइसिस। डायलाइसिस जो है इसको कहते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को जो है क्लीन करना एक टेक्निक के ज़रिए, जिसे हम डायलाइसिस कहते हैं। ये फर्दर 2 टाइप्स की होती हैं। हमारी बुक में उन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया, तो हम जस्ट इसका सिंपल मेथड डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है ये डायलाइसिस का प्रोसेस होता है। ये उसने एक अपरेटस दिखाया हुआ है। ये डायलाइज़र जिसे कहा जाता है, जो ब्लड को क्लीन करने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो है किडनी ट्रांसप्लांट भी ट्रीटमेंट है, मतलब जिस पर्सन की किडनी ख़राब हो जाए तो उसकी जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट कर दी जाए, किसी दूसरे रिलेटिव पर्सन से किडनी लेकर उसे डोनेट कर दी जाए और बॉडी में लगा दी जाए। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये पहले से मौजूद 2 किडनी है, और ये जो थर्ड किडनी लगाई जाती है ये ट्रांसप्लांटेड किडनी है, मतलब किसी डोनर से उन्होंने लेकर उस अफेक्टेड पर्सन में जो है वो लगाई है। डायलाइसिस, it is a technique used to remove waste material from the blood and excess fluid from the body as a treatment of renal failure। कहता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए वेस्ट मटेरियल जो ब्लड में मौजूद है या एक्सेस फ्लूइड है, उसको एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर, रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट के तौर पर बाहर निकाला जाता है। इन द प्रोसेस द पेशेंट इज अटैच टू अ किडनी मशीन और एन आर्टिफिशियल किडनी कंटेनिंग अ फ्लूइड डायालाइसिड। कहता है इस प्रोसेस में पेशेंट को जो है एक किडनी मशीन के साथ अटैच किया जाता है, जिसे डायलाइज़र कहा जाता है, और या आर्टिफिशियल किडनी के साथ अटैच किया जाता है जिसमें एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे कहा जाता है डायालाइसिड, जो कि प्योर वाटर, साल्ट, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से मिलकर बना होता है। This kidney machine contains a permeable membrane or filter usually made up of cellophane। ये जो कहता है आपके पास मशीन है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है,
जो कि ब्लड से जो है फ्लूइड को जो है वो पास करने अलाउ करती है। और फिल्टर यूजुअली मेड अप ऑफ सेलोफेन से मिलकर बनते हैं। व्हाइल पासिंग थ्रू डायलिसिस मशीन एक्सेस सॉल्ट एंड वेस्ट आर डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलाइसेट थ्रू अ मेम्ब्रेन एंड द ब्लड इज रिटर्न बैक टू द सर्कुलेशन। अब ये जो लास्ट हमने लाइंस पढ़ी है इसका मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। ये एक डायलाइजर है, डायलाइसिस मशीन है, पूरा अपरेटस जो है ये सेट किया हुआ है। इसकी ये दो नालियाँ आपको नज़र आ रही हैं। एक नाली से जो है मतलब दोनों जो है वो उस पर्सन की जो वेन्स है उसमें लगा दी जाती हैं। यहाँ से जो ब्लड है, ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहा है, ये ब्लड यहाँ से बॉडी से आएगा और इस डायलाइजर में पहुंचेगा। यहाँ पर मेम्ब्रेन मौजूद है। अब होगा क्या, इस ब्लड में जो है वो वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है। अब ब्लड जो है, क्लीन ब्लड जो है वो यहाँ पर रह जाएगा और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से एक लिक्विड आता है डायलाइसेट। यहाँ से ये आपको एरो का निशान नजर है, यहाँ पर डायलाइसेट लिक्विड है जिसको इस जगह पर भेजा जाता है। अब जब वो लिक्विड यहाँ पर आ जाएगा, ब्लड यहाँ से आ रहा है, तो ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल था वो जो है डिफ्यूज हो जाएगा इन दिस लिक्विड डायलाइसेट में और ब्लड जो है वो क्लीन हो जाएगा। क्लीन ब्लड जो है वो यहाँ से पास होता हुआ दोबारा बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और यहाँ से जो डायलाइसेट जिसमें अब वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होगा वो यहाँ से जो है वो दूसरी जगह भेजा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, पुश किया जा रहा है उसको। तो इस तरह से जो है ब्लड को क्लीन किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वही कुछ लिखा हुआ जो हमने यहाँ से देखा है और ब्लड जो है यहाँ से क्लीन होकर दोबारा जो है वो बॉडी की तरफ चला जाता है। Renal failure patient usually use this 3 times a week under strict regulation of diet and proper fluid intake। कहता है जो रीनल फेलियर के पेशेंट होते हैं आमतौर पर 3 मरतबा जो है उनको डायलिसिस जो है एक हफ्ते में करवाना होता है अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ डाइट, खाने पीने किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट भी एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए जो है किडनी जो है ट्रांसप्लांट की जाती है, किसी अफेक्टेड पर्सन में लगाई जाती है जिसकी दोनों किडनीज जो है वो काम ना कर रही हों, ताकि जो है अब ये किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। डायलिसिस एक तो पेशेंट के लिए भी तकलीफ दे का अमल है, उसके अलावा जो है हॉस्पिटल जाना हफ्ते में 2 से 3 बार और ट्रीटमेंट पर भी खर्च आता है, तो वो जो है एक लंबा प्रोसेस है और उसमें जो है इंसान ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। मैक्सिमम 5 to 10 ईयर जो है उस पेशेंट का जो है वो लाइफ का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ सकता है। लेकिन ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये उससे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसके लिए आपको डोनर चाहिए होता है और डोनर जो है वो क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, फॉर एग्जांपल फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर। If a person has severe chronic kidney diseases and choose to have a kidney transplant। कहता है अगर एक पर्सन को स्फीयर कहते हैं, स्फीयर क्रोनिक कहते हैं खतरनाक जो है मतलब लास्ट स्टेज हो किडनी की डिजीज की, कि किडनी जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही, वो खत्म हो गई है मुकम्मल तौर पर, एंड चूज टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट, तो उस पर्सन ने ये ऑप्शन चूज किया कि किडनी ट्रांसप्लांट कराई जाए, ही या शी may live longer than a person who choose the treatment of dialysis alone। कहता है उस शख्स से जो है ज़्यादा अरसे तक ये ज़िंदा रह सकता है जिसने जो है किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन चूज़ किया हो एज़ कम्पेयर टू डायलिसिस। यंग पेशेंट हु हैव किडनी फेलियर, नौजवान जो पेशेंट है अगर किसी के गुर्दे फेल हो जाए, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ हेल्दी किडनी इज़ प्रेफरेबल टू डायलिसिस एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो कहता है उन मरीजों के लिए ट्रांसप्लांटेशन जो है वो किडनी की वो उसे तरजीह दी जाती है एज कंपेयर टू डायलिसिस। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर ऑपरेशन के ज़रिए जो है किडनी जो है वो लगाई जाती है। इन विच अ हेल्दी किडनी डोनर किडनी कैन रिप्लेस योर डिजीज्ड किडनी। इसमें जो है हेल्दी किडनी जो है वो रिप्लेस किया जाता है डिसीज़ किडनी से जो किडनी ख़राब हो गई हो, मतलब जो पहले काम ना कर रही हो। ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव सच एज योर फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर आर मोस्ट सक्सेसफुल। क्लोज रिलेटिव की जो किडनी है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है इन किडनी
ट्रांसप्लांटेशन, और ये उसने आपको दिखाया हुआ है 2 किडनी मौजूद हैं और ये तीसरी जो है डोनर्स की किडनी जो है मतलब ये वाली किडनी ख़राब है तो उन्होंने इसी तरफ यहाँ पर ये लगा दी है। तो इसको भी रहने दिया जाता है कि हो सकता है कि आफ्टर सम ईयर्स या आफ्टर सम टाइम जो है ये किडनी भी प्रॉपर्ली काम करने लग जाए, तो इस वजह से जो है वो इसको नहीं निकाला जाता। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आपको याद कैसे करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको याद करना है। ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर, राइट अ नोट ऑन डायलिसिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मुकम्मल याद करना है। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जो आपको नहीं याद करना या आपको डिडक्ट करना है, काटना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये मुकम्मल याद करना है, राइट अ नोट ऑन डायलिसिस, और आपको ये डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए। और उसके अलावा जो है किडनी ट्रांसप्लांट, आप ये किडनी ट्रांसप्लांट यहाँ से लेकर ये भी आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको याद करना है। थैंक यू सो मच।